बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 29 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और साथ जुम्मतुल विदा भी है। आपको जुम्मतुल विदा मुबारक। आज की इस वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे दुआ ज़हरा जो केस है उसके हवाले से, क्योंकि पुलिस जो तफ्तीश करती जा रही है चीज़ें खुलकर सामने आती जा रही हैं। पुलिस तफ्तीश में ये मामला किसी दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पे तो मैं भी देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं, वीडियोस भी आ चुकी हैं और दुआ ज़हरा जो है वो अपने मुबैना शोहर ज़हीर के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर अदालत में भी वीडियोज़ में भी पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने ये इतराफ़ कर चुकी है कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, वो किसी प्रेशर में नहीं है। वो ज़हीर के साथ शादी करना चाहती है, निकाह कर चुकी है और इसके साथ रहना चाहती है। लेकिन पहले दिन से, शुरू दिन से, क्योंकि मैं इस किस्म के केसेस रिपोर्ट करता रहता हूँ, इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं, अदालतों में भी जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है इस केस में भी लूप होल्स और मिसिंग लिंक्स हैं। पुलिस उसके ऊपर तफ्तीश कर रही है। शुरू दिन से मैं भी कह रहा हूँ कि ये मामला इतना सादा है नहीं जितना सादा नज़र आ रहा है, क्योंकि दुआ के वालिदैन पहले दिन से सामने आ गए। दुआ के वालिदैन ने पहले दिन से जो उनके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बारहा मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और जितने भी सोशल मीडिया के लोग जो भी उनके पास गया, पुलिस जो भी थे उनके पास गए, वो उन्होंने एक एक चीज़ जो है सामने रखी और वाज़ेह तौर पर बताया अपने निकाहनामे के ज़रिए भी कि दुआ की एज जो है वो 13 to 14 ईयर्स है। 27 अप्रैल को उसकी बर्थडे थी दुआ की, तो वो तकरीबन 14 साल की अब हुई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आपका जहन भी नहीं मानेगा, मेरा जहन भी नहीं मानता कि किस तरह एक 14 साल की बच्ची कराची से खुद ऑनलाइन ऐप के ज़रिए, आप क्योंकि सामने ये चीज़ आ रही है कि शायद कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ हुई है, ऑनलाइन ऐप के ज़रिए वो बच्ची वहाँ से टैक्सी या कैब लेती है और वो लाहौर आ जाती है। हैरान कुन तौर पर जब वो लाहौर पहुँचती है तो अकॉर्डिंग टू दुआ और ज़हीर, उनके पास, दुआ के पास कोई ऐसी डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं होता कि वो ज़हीर से राब्ता कर सके। वो डायरेक्टली ज़हीर के दरवाज़े पर आती है, ज़हीर को पता चलता है वो दरवाज़े पे आई है, ज़हीर उसका कैब का किराया देता है, कैब वाला वापस कराची चला जाता है और दुआ फिर ज़हीर के साथ रहती है। बहुत सारे सवालात हैं। ये मामला इतना सादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुलिस इस चीज़ पर तफ्तीश करना शुरू हो गई है कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह है कि इस तरह बहुत सारे गैंग्स मौजूद हैं कराची में भी और मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में, जो बच्चे बच्चियों को इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए उनसे राबता करते हैं, उनका आपस में राबता करवाते हैं। फिर ये शादी वाला मामला, क्योंकि कराची से इसी एक हफ़्ते में 3 बच्चियाँ, दुआ, निमरा और एक बच्ची और सोल्जर बाज़ार से, वो तीनों जो है वो लापता होती हैं और पता चलता है कि उन तीनों ने पंजाब में शादी कर ली। अब ये बच्चियां जो हैं ये वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर आती हैं। इन बच्चियों का राबता जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए इन लड़कों से होता है। ज़हीर की वीडियोस आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। ज़हीर किसी तौर भी नहीं लगता कि वो कोई इस उम्र का या इस कोई उसकी कोई इतनी वो कोई इतना कोई जुर्रत वाला बच्चा है। उसकी ज़हरी हाई वो भी देख के आपको पता चल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो लड़का इस जुर्रत वाला नहीं है कि वो खुद जाए, लड़की को इस बात पे राज़ी करे कि वो घर से भागे और उस लड़की को घर से भगा के एक गाड़ी पे कराची से लाहौर ले आए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, ये काफ़ी, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक लंबा रास्ता है और रास्ते में ज़ाहिरी बात है पुलिस भी होती है, चेक पोस्ट भी होती है, कैब ड्राइवर पूछता है आप लोग कौन है। रास्ते में उसको फ़ील हो जाता है कि ये मामला ठीक नहीं है, कि ज़ाहिर है जो बच्ची घर से भाग के आ रही है वो इतनी सेटिस्फाइड और आराम से तो नहीं बैठेगी। ज़ाहिर उसको ये भी होता है कि शायद घर वाले पीछे पुलिस ना भेज दें। बहुत सारे ऐसे मामला होते तो पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है। पुलिस तफ्तीश में ये सामने आया है कि एक तो ये लड़का जो है, दुआ अकेली नहीं आई है कराची से, दुआ को कोई लाया है कराची से। अब उस लाने वाले में ये खुद है, इस ज़हीर का कोई सहूलतकार है, कोई और बंदा है, वो कौन है डिपेंड करता है। पुलिस इस रुख के ऊपर भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ये वो वाला मामला नहीं है कि बच्चियों को वर्गलाया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है, शादी के लिए कोई एक बंदा या एक लड़का सामने कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जब वो लड़का शादी कर लेता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें जो है बच्चियों को शादी के 5-6 दिन के बाद कहीं बेच दिया जाता है। फिर वो लड़की जो है उसको ये पता नहीं होता कि वो जो मेरा मुबैना शोहर था, जिससे मैंने मोहब्बत की थी और जिससे मेरी शादी हुई थी, वो कहाँ
वहाँ पे है, फिर वो लड़की जो है खुदा न खास्ता दर दर की खाक छानती फिरती है। हम और आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिनमें बच्चियों को जो है वो जिस्म फरोशी के जो है अड्डों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर पैसे लेकर बेच दिया जाता है। सो ये जो दुआ वाला केस है, ये बिल्कुल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें सामने आई उनके मुताबिक ये चाइल्ड मैरिज भी है। एक तो उम्र में वो बच्ची छोटी है, उसकी शादी का जो मामला है उसको कोर्ट ने उस तरह नहीं देखा। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके वालिद ज़ाहिर बात है दुआ कि वो उसमें रिट करने जा रहे हैं, चैलेंज करने जा रहे हैं, वो लीगली इस चीज़ को देखेंगे, डिपेंड जो उनका मामला है। बट ये है कि कोर्ट ने उस तरह सरफ़ नज़र ज़रूर किया है। फिर वो जो वकील साहब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, आपने देखा होगा, मेरी भी उनसे बात हुई है, वो भी जो है बारहा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद दुआ जो है वो बालिग भी है, वो अपनी मर्ज़ी से भी आई और उसने जो निकाह किया वो बिल्कुल ठीक किया है। और ज़हीर जो है हैरान कुन तौर पर वकील साहब कहते हैं कि जी मैंने उसके भाई को फ़ोन किया, उसका भाई फ़ौरन आ गया और उन्होंने पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने मान लिया, फिर शादी कर ली, दुआ को ले गए, दुआ उनके साथ रह रही है, शी इज़ इन सेफ हैंड्स और वो अब मियाँ बीवी है, उनके मामले पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट्स में भी कह रहे हैं, एक साहब हैं जो एक इस तरह का कमेंट कर रहे होते हैं नीचे, उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आप ठीक कह रहे हैं, ये मामला उनका पर्सनल मामला है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला मेरी या आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता था। ज़ाहिर है तो इस मामले को अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो दुआ के तरह की जो और बच्चियां हैं जो इस तरह के ट्रैप्स में फंस सकती हैं, जो इस तरह के मामलात में आ सकती हैं, उनको बचाया जा सकता है अगर इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाए। और पुलिस इस चीज़ के ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि ज़हीर लाहौर में नहीं था जब इनको पुलिस ने रिकवर किया है, जब पुलिस के हत्थे लगे हैं तो ये लोग यहाँ नहीं थे, ये लोग हवेली लखा और किसी ज़मींदार के पास थे। इत्तलात ये भी हैं, पुलिस ये भी बता रही है कि वो ज़मींदार, पहले ये कहा गया कि शायद ज़हीर का कोई रिश्तेदार है, वो ज़हीर का रिश्तेदार नहीं है, ज़हीर उसके पास वैसे गया हुआ था। और साथ साथ हैरानकुन तौर पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो ये है कि ज़हीर मतलब उसकी, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कराची में होते हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि जो दुआ और इसके वालिदैन हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। ज़हीर को आपने देखा है, मैं उसकी फ़ैमिली के हवाले से मैंने पता ज़रूर किया, आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि कौन है वो लोग, बट ज़हीर की फ़ैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ़ाइनेंशियली कह रहा हूँ, मतलब इसको उससे देखिएगा कि फ़ाइनेंशियल तौर पे वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब ज़हीर ने निकाह भी कर लिया, दे आर फेसिंग कोर्ट्स, वो दुआ के जो वालिद हैं उसके ऊपर भी केस कर चुके हैं हरासमेंट का। इत्तलात ये है, दुआ की फ़ैमिली के ज़राए ये बताते हैं कि दुआ के वालिद को बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप विड्रॉ कर जाए इस केस से, अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो इसके संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। ये सारा कुछ ज़हीर जैसा एक कमज़ोर सा बच्चा 20 साल वाला कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है, जैसे पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बनाया जा रहा है। अब बाकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये जो है कि ये लड़की खुद नहीं गई है, ये तफ्तीश से पता चला है। अब इसने किससे मदद मांगी है, ये क्या है, एक नेटवर्क के हवाले से हो रहा है कि शायद इसके पीछे कोई गैंग है। कोई डर खौफ नहीं है, चेहरा आपने देखे होंगे उन बच्चों के दोनों के, वो दोनों एक दूसरे के साथ भी उस तरह, ज़ाहिर बात है लव मैरिज है, लव मैरिज तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, जब बंदा कहीं भी जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा मतलब क्लोज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना ईजी फील कर रहे थे। ये दोनों वीडियोस में एक दूसरे के साथ ईजी फील नहीं कर रहे बैठे हुए, उससे भी साफ ज़ाहिर होता है कि इसके पीछे कुछ और है। इत्तलात ये भी है कि ये लड़का भी ब्लैकमेल हो रहा है, इस लड़की और लड़के को ट्रैप करके दोनों को ब्लैकमेल करके इकट्ठा किया गया, इस लड़के को फ्रंट पे ला के इस मामले को किसी और तरफ का मामला है और उसको ये रंग दिया गया है। जब ये मामला मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ है, पुलिस ने इसमें और फिर एजेंसीज इन्वॉल्व हुई हैं, तो फिर मजबूरन इन बच्चों को सामने लाना पड़ा है कि जी इन्होंने शादी कर ली है। ये भी जो है पुलिस उसमें सामने आ रही हैं चीज़ें। अब इसके बाद जो है हैरान कुन तौर पर ये जो निकाह वाला मामला था वो मैंने आपके सामने रख दिया था कि जी निकाह जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि वो निकाह जो है उसके ऊपर से इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि वो निकाह कैसे हो गया। भाई उस निकाह में तो निकाह खान ही मुकर गया, उसने कहा कि मैंने ये निकाह पढ़ा ही नहीं है, ये मेरी राइटिंग ही नहीं है, ये मेरी राइटिंग और मोहर किसी और ने लगाई है, छोटी उम्र की बच्ची का निकाह। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस मामले को लेकर हो रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि
चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ ये मामला जाना चाहिए, लोगों को इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। साफ़ नज़र आ रहा है कंफर्टेबल नहीं है, लड़का भी ब्लैकमेल हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ ज़हीर नहीं है। दुआ ने जो घर छोड़ा है वो सिर्फ ज़हीर से शादी की वजह से नहीं छोड़ा है। बार बार कहा जा रहा है कि मेरे पे तशद्दुद करते थे, कहा गया कि जी कज़न से शादी करवाना चाहते थे, जो कुछ भी है वालिदैन सख्ती करते भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसका ये नहीं होता। कोई वालिदैन ज़ाहिर बात है कभी भी नहीं चाह रहे होते कि उनका बच्चा उनको या बच्ची छोड़कर, स्पेशली बच्ची छोड़ के चली जाए। ज़ाहिर है वालिदैन की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है पहले दिन से। अब बच्ची ने कल एक इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे वालिद आए थे लाहौर और उन्होंने जो है हमें ज़दोकोब भी किया। वो वालिद पहले दिन से कराची में हैं, मीडिया पे आ रहे हैं मुसलसल। तो मेरे ख़्याल से ये मामला इतना सादा नहीं है। मुसलसल इस पे बात करने की सिर्फ रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले। अगर ये मामला वाकई इतना सादा है जितना नज़र आ रहा है तो गुड, अगर नहीं है तो फिर इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि कोई और दुआ जो है वो इस किस्म के ट्रैप का निशाना ना बने। ये कुछ चीज़ें थी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ ऐसी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्र नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।